ट्रांजिटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब तीनों होगा तो इक्विवेलेंट रिलेशंस होगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमारे पास रिलेशन जो बनेगा 1 2 3 इंटू 1 2 3 ऑर्डर पेयर को सेलेक्ट करके रिलेशन जो बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिनिमम कंडीशन 1 1 2 2 और 3 3 हमें प्रेजेंट ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। इतना ऑर्डर पेयर तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स रहेगा, सिमिलर एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर रहेगा, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशंस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि और एलिमेंट इंसर्ट करना है। यहाँ पे तो टोटल 9 एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, इसमें से 3 एलिमेंट्स रखा। अब इसको और एलिमेंट्स को अरे यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 यहाँ पे और एलिमेंट्स को डालने के लिए किस तरह से सोचेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान देना। क्या करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट पॉसिबल है 1 2, इसका रिवर्स एलिमेंट 2 1, फिर 2 3 रिवर्स एलिमेंट 3 2, फिर ये 1 3 इसका रिवर्स एलिमेंट 3 1। तो हम सिर्फ एक को सिलेक्शन करेंगे, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है ये। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रिलेशंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव इतना होने से रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमारे पास सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 एलिमेंट का सिलेक्शन होना ही चाहिए। कम से इधर से कोई भी एक लेंगे, उसी का रिवर्स एलिमेंट ऑर्डर पेयर इधर से लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 3 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट को सिलेक्शन कर लेते हैं। 3 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट को सिलेक्शन किया, तो 3C1 कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 3 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब कोई एक एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे, तो उसका रिवर्स यहाँ पे ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो रहा है। इस फॉर्मेट में हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 एलिमेंट रखा, तो कोई भी 1 2 रख दिए, तो ऑलरेडी 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है ये। अब 1 2 है, 2 1 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब यहाँ पर से 1 2 है और ये 2 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट को कवर करके ऑर्डर पेयर जो बनेगा 1 1 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशंस हो गया। तो यहाँ पे कितना ऐसा बनेगा, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट को यहाँ पर सिलेक्शन करके रख रहे, 3 में से कोई एक एलिमेंट सिलेक्शन किया, इसका मतलब ऐसा 3 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें 3 ऐसा ऑर्डर पेयर बने, 3 रिलेशन बनेगा जो कि इक्विवेलेंट रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्विवेलेंट रिलेशन यहाँ पे मिला था, 3 यहाँ पे मिला, बचा अब हमारे पास कितना है, 3 और 2 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट चाहिए था, तो R इक्वल टू नेक्स्ट बनाएंगे, हमारे पास मिनिमम तो 1 1 2 2 और 3 3 ये ऑर्डर पेयर तो रहना ही चाहिए था। इसके अलावा अब देखेंगे क्या, हम सिमेट्रिक होने के लिए मिनिमम 4 एलिमेंट्स की जरूरत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसका ऑर्डर पेयर, रिवर्स ऑर्डर पेयर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। तो 2 सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उधर रिवर्स सिलेक्टेड होगा, इसका मतलब 4 सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3C2 यानी कि 3 एलिमेंट में से किसी भी 2 को सेलेक्ट करते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये 3 तरीके से होगा। लेकिन हम कोई भी 2 सिलेक्शन कर ले, कोई भी ले लेते हैं चेक करने के लिए, 1 2 और 2 3, तो इसका रिवर्स सिलेक्टेड है 2 1 और 3 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 2 2 को हाइड करके एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 3, तो 1 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशंस ये नहीं हुआ। तो कोई भी हम लेंगे, कोई भी 3 में से कोई भी चेक करने की जरूरत है, कोई भी यहाँ पर लेंगे 3 में से, कोई भी यहाँ पर, जैसे ही दोनों को 3 2 और 2 1, तो इन दोनों को हाइड करके 3 1 लेंगे, 3 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रिलेशंस नहीं हुआ। ऐसा 3 रिलेशन बनेगा, लेकिन वो इक्विवेलेंट रिलेशंस नहीं होगा। चलिए अब 4 और देखते हैं नेक्स्ट में, कि इस 3 में से तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं।
3 में से जैसे 1 1 2 2 और ये 3 3, बाकी हमारे पास 3 एलिमेंट्स में तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो टोटल 9 एलिमेंट सिलेक्शन हो गया। और टोटल जब सिलेक्शन होता है तो ऑलरेडी इक्विवेलेंट रिलेशन होता ही है। जब इक्विवेलेंट रिलेशंस है तो इसका मतलब एक यहाँ भी मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट रिलेशंस जो मिल रहा है हमें 1 और फिर 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 5 इक्विवेलेंट रिलेशंस मिल रहा है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।